एक लड़का घबराया हुआ एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। कमरे के बाहर से किसी के पैरों की आवाज़ आई, धीमी, ठहराव भरी, जैसे कोई जानबूझकर उसे सुनाने के लिए चल रहा हो। लड़के ने कांपते हाथों से दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। सुइयां 3 बजे पर अटकी हुई थी, लेकिन घड़ी चल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर बने पुराने शीशे में उसे एक चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसकी जगह कोई और था। एक घिसे पिटे कपड़े में खड़ा आदमी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। लड़के के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तभी वो शख्स धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तू यहाँ कैसे आया? ये हवेली तुझे कभी वापस जाने नहीं देगी। 3 दोस्त, अंकित, विशाल और रोहन, एक्सप्लोरेशन के लिए नई जगह ढूंढ रहे थे। उन्होंने सुना था कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग अंतिम सीढ़ी कहते हैं। कहा जाता था कि इस हवेली में 100 सीढ़ियाँ थी, लेकिन जो आखिरी सीढ़ी पर कदम रखता वो गायब हो जाता। अंकित ने हंसते हुए कहा, यार ये सब बकवास है, चलो जाकर चेक करते हैं। तीनों अपने कैमरे के साथ रात के 12 बजे हवेली में पहुंचे। बाहर से वो एकदम खंडर लग रही थी। झड़ चुके दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और हर तरफ सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर घुप अंधेरा था। विशाल ने टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी भी उस अंधेरे में कमज़ोर पड़ रही थी। हवेली के अंदर हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन फिर भी उसने सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें लकड़ी की सीढ़ियाँ दिखी। ये वही 100 सीढ़ियाँ थी जिनके बारे में कहा जाता था कि कोई आखिरी सीढ़ी पर कदम रखे तो वो गायब हो जाएगा। अंकित ने कहा, चलो गिनते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं। तीनों ने एक एक कदम रखना शुरू किया। 1, 2, 3, 4। सीढ़ियाँ चरमरा रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। जैसे ही वो 50वीं सीढ़ी पर पहुँचे तो उन्हें लगा जैसे सीढ़ियाँ अब बड़ी होने लगी हैं। 60, 70, 80। अब हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था कि हवेली का माहौल बदल रहा है। जैसे ही वे 99वीं सीढ़ी पर पहुँचे, हवा एकदम ठंडी हो गई। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी, 100वीं सीढ़ी पर खड़ा हुआ एक आदमी। वो आदमी उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था। शरीर बूढ़ा था, हाथों की उंगलियां लंबी और टेढ़ी थी। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था, आंखें नीचे और मुंह ऊपर। हवेली की हर सीढ़ी पर उन्हें कई हाथ उभरते दिखे और तीनों को पकड़ लिया। हवेली अब जिंदा लग रही थी। वे भागने लगे, लेकिन जितना भागते सीढ़ियाँ उतनी ही लंबी होती जाती। क्या अंकित, विशाल और रोहन इस हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या फिर वे उन्हीं लोगों की तरह हमेशा के लिए लापता हो जाएंगे जो इस हवेली की आखिरी सीढ़ी पर कदम रख चुके थे? तीनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो आदमी अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे, वे हवा में तैरते हुए आ रहे थे। अंकित ने हड़बड़ाकर मोबाइल कैमरा ऑन किया, लेकिन उसकी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक हवेली की दीवारों से चीखों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ दर्द में कराह रहे हों। विशाल ने चिल्लाकर कहा, भागो। वे तीनों पलटकर भागे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे जितना भागते सीढ़ियाँ उतनी ही लंबी होती जा रही थी। हम नीचे क्यों नहीं पहुँच रहे? रोहन डर के मारे रोने लगा। अचानक अंकित के पैर किसी चीज़ में उलझ गए और वो गिर पड़ा। विशाल और रोहन ने देखा कि किसी अदृश्य हाथ ने अंकित के पैर पकड़ रखे थे और उसे नीचे की ओर खींच रहा था। अचानक वो भूतिया आदमी हवा में ऊपर उठता और अंकित के सामने आकर ठहर गया। उसकी आंखें में अंधेरा भरा था। वो फुसफुसाया, कोई एक रुक जाए तो बाकी 2 जा सकते हैं। अंकित चीखा, मुझे छोड़ दो। लेकिन रोहन और विशाल सामने अब एक खौफनाक फैसला था। क्या वे अपने दोस्त को छोड़कर भाग सकते हैं?
डर के मारे विशाल ने रोहन का हाथ पकड़ा और नीचे की ओर भागने लगा। विशाल चिल्लाया और बोला कि हमें बचना है, लेकिन जैसे ही उन्होंने 50वीं सीढ़ी पर कदम रखा, हवा में गूंजती हंसी सुनाई दी। अंकित की चीखें अचानक बंद हो गई। वे जब पहली सीढ़ी पर पहुंचे तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वे बाहर आ चुके थे, लेकिन अंकित उनके साथ नहीं था। विशाल और रोहन दोनों हांफते हुए बाहर खड़े थे। हवेली अब फिर शांत हो गई थी और जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोहन सुबकते हुए बोला, हमने उसे छोड़ दिया। विशाल ने थर्राते हुए अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। आखिर वीडियो में 99 सीढ़ियाँ दिख रही थी। अंकित का कोई नामो निशान नहीं था। और फिर हवेली के अंदर से आवाज़ आई, अगला कौन है?